एक आदमी गलती से एक गैंग के अवैध हथियारों के सौदे पर जा पहुंचा, लेकिन घबराने के बजाय वो पूरी तरह शांत रहा। उसने तो मजाकिया अंदाज में एक गुंडे को यह तक याद दिला दिया कि बंदूक को तिरछा पकड़ने से निशाना लगाना मुश्किल हो जाता है और गर्म खोखे वापस चेहरे पर आ सकते हैं। अगले ही पल उसने बंदूक झपट ली, ट्रिगर दबाया और बिजली सी तेजी और सटीकता से वहाँ मौजूद हर आदमी के घुटनों में गोली मार दी। उनका लीडर एंटन, जो एक माफिया बॉस का बिगड़ैल बेटा था, हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। फिर उस आदमी ने हथियारों से भरा बैग उठाया और दरवाजे की ओर भाग गया। असल में वो वहीं इसी मकसद से आया था। एंटन कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये बेरहम आदमी वही बेघर शख्स है जिससे कुछ दिन पहले उसने पंगा लिया था। उस दिन सबवे में एंटन और उसके साथियों ने केनी नाम के एक आदमी को धक्का दिया। जब केनी के दोस्त ने कमर से बंदूक दिखा दी तो एंटन जरा भी नहीं घबराया। उसका घमंडी रवैया देखकर केनी पीछे हट गया, लेकिन एंटन यही नहीं रुका। ट्रेन के दूसरे छोर पर उसे एक फटेहाल बेघदर आदमी दिखा और उसने उसे परेशान करने की ठानी। वो उसकी शराब की बोतल छीनने बढ़ा ही था कि उसकी कलाई लोहे जैसी मजबूत पकड़ में जकड़ ली गई। वो हिल भी नहीं सका। बेइज्जती से बौखलाकर एंटन ने अपने गैंग को उस बेघर आदमी पर टूट पड़ने को कहा, लेकिन वे कुछ कर पाते उससे पहले ही वो आदमी फुर्ती से खड़ा हुआ और कुछ तेज और बेरहम वारों में एंटन और उसके गैंग को जमीन पर गिरा दिया। बाद में पुलिस स्टेशन में शेरिफ लेना ने चारों घायल गुंडों को देखा, फिर उस बेघर आदमी को जिसके बाल अब भी एकदम सलीके से थे, और तुरंत समझ गई कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने सबवे की निगरानी फुटेज निकलवाई। खुद सेना में सेवा दे चुकी लेना ने उसके मूवमेंट्स देखते ही पहचान लिया। ये तो स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग थी। उसे शक हुआ कि शायद वो कोई पूर्व सैनिक है जो PTSD से जूझ रहा है, लेकिन जब उसने उससे पूछताछ की तो वो आदमी पूरी तरह खामोश रहा। हालांकि लेना का असली मकसद कुछ और था। उसने पानी के गिलास से उसके फिंगरप्रिंट्स उठा ली। जब उसने उन्हें सिस्टम में डाला तो वो दंग रह गई। उसके फिंगरप्रिंट्स पिछले कुछ सालों में दर्जनों अपराध स्थलों पर मिले थे। इतना ही नहीं, उसे 4 अलग अलग देशों में तलाश किया जा रहा था। जब वो दोबारा उसे ढूंढने गई, वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था।